नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ मास के पूर्णिमा के व्रत की कथा। माघ मास की पूर्णिमा भी बहुत विशेष होती है। नारद पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान दान और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से हर दुख दर्द दूर हो जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती है और हर एक पूर्णिमा का अपना अपना महत्व है। जैसे में पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने के अलावा साधक भगवान सत्यनारायण का पाठ भी कराते हैं। आप भी इस दिन विष्णु भगवान की विधिवत पूजा पाठ करने के साथ साथ माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के संपूर्ण व्रत कथा। माघ पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसके जीवन में एक बड़ा दुख यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने निकली, लेकिन लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण ताने दिए और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अपमान और पीड़ा से वह अत्यंत व्यथित हो गई। उसी दिन किसी शुभ चिंतक ने उसे माँ काली की 16 दिनों तक विधि पूर्वक पूजा करने का उपाय बताया। ब्राह्मण दंपति ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ लगातार 16 दिनों तक माँ काली की आराधना की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन माता काली ने उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मणी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माता ने यह भी कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाओ और प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना जब तक कि कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके साथ ही माता ने दोनों को जीवन भर पूर्णिमा का व्रत रखने का भी आदेश दिया। माता ने आदेशानुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा व्रत रखना आरंभ किया और पूर्णिमा को दीपक जलाने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और कालांतर में उसके एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। जब देवदास बड़ा हो गया तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण देवदास का विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन पर संकट आ गया और उसकी मृत्यु समीप आ पहुंची। उसी समय उसके माता पिता ने संतान प्राप्ति के कारण पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था और माता काली की कृपा उनके साथ थी। पूर्णिमा व्रत और माता की कृपा के प्रभाव से काल भी देवदास का कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवन दान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये थी माघ पूर्णिमा की कथा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।